मैं हूं अनन्या बेदी। इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ। देश में अधिकारी की बात सब करते हैं, अधिकारों की बात सब करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को लेकर उतने संजीदा नहीं रहते। कार्यपालिका की हो या फिर विधायिका की, पुलिस की ही या फिर अफसरों की, बात सरकारी मशीनरी की हो या फिर समाज के अलग अलग तबकों की, कर्तव्य की जिम्मेदारी का एहसास कराना जरूरी है। हम देश की निर्माण की शपथ लेते हैं, लेकिन ये शपथ तब तक अधूरी है जब तक हम इसके लिए अपना कर्तव्य पथ नहीं तैयार करते। हम शपथ लेते हैं कि हम खबरों को कर्तव्य की कसौटी पर कसेंगे और जो लोग कर्तव्य पथ से डिगेंगे उनकी खोज खबर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ में सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में शराबबंदी कानून को लागू हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन यह कानून अब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है। शराबबंदी के बाद शराब माफियाओं की जरूर चांदी हो गई है। शराबबंदी के बाद बिहार में शराब तस्करी के मामले में जबरदस्त इजाफा हुआ है। शराब माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने या फिर एक्शन लेने पर हजारों लोगों की मौतें हो गई हैं। बेगूसराय से भी एक ऐसी ही वारदात सामने आई है, जहां शराब माफिया ने ड्यूटी के दौरान एक दरोगा को गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। मामला बेगूसराय के नवकोठी थाना इलाके का है। दरअसल एक गुप्त सूचना पर पुलिस की टीम गाड़ियों की जांच कर रही थी। पुलिस ने जैसे ही एक ऑल्टो कार को रोकने की कोशिश की, शराब माफियाओं ने गाड़ी का रफ्तार तेज कर दी और ड्यूटी पर तैनात दरोगा खामश चौधरी समेत एक सिपाही पर कार चढ़ा दी, जिसमें दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सिपाही जो है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इस मामले के बाद अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि सुशासन का शराब माफिया, बिहार में फिर से शराब माफिया का आतंक। बेगूसराय में पुलिस वालों को कुचला, जांच के दौरान पुलिस पर गाड़ी चढ़ा दी गई, एक दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई। हमले में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। गुप्त सूचना पर पुलिस जांच कर रही थी। सड़क किनारे खड़े होकर यह जांच पुलिस के द्वारा की जा रही थी। माफिया ने ऑल्टो कार पुलिस पर चढ़ाई और इस पूरे मामले को लेकर अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस राज्य में 7 साल से शराब बंद है, वहां पर किस तरह से शराब माफिया पावरफुल होता है, सरेआम किस तरह से एक एएसआई पर गाड़ी चढ़ा देता है जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बेगूसराय की घटना पर एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि कार के मालिक और ड्राइवर कार्तिक कल रात एक कॉल पर संपर्क में थे। इसका मतलब है कि वो दोनों शराब के कारोबार में शामिल हैं। बहुत ही दुखद घटना हुई है कल रात को। हमारे पुलिस परिवार का एक जांबाज सदस्य सब इंस्पेक्टर खामिश चौधरी, वो कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए हैं कल। सब इंस्पेक्टर खामिश चौधरी नावकोठी थाना में प्रतिनियुक्त थे और कल रात को नावकोठी थाना को एक सूचना मिली कि कोई व्यक्ति एल्टो गाड़ी से शराब लेके जा रहा है। तो इसको पकड़ने के लिए रात में गश्ती गाड़ी निकली और गश्ती गाड़ी में सब इंस्पेक्टर खामिश चौधरी थे और उनके साथ में करीब 3 कांस्टेबल्स भी थे, ड्राइवर भी थे। तो ये जो वहाँ पे एक बूढ़ी गंडक नदी का पुल है, व्हीकल चेकिंग वहाँ लगाई गई पुलिस के द्वारा और जो गश्ती गाड़ी है उसको पुल के बीच में खड़ा किया गया और सब इंस्पेक्टर खामिश चौधरी अपने सिपाहियों के साथ नीचे खड़े थे। जब एल्टो गाड़ी आई तो पुलिस ने इशारा किया गाड़ी को रुकने का, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं और जानबूझ के एल्टो गाड़ी ने अपनी गति को तेज कर दिया और सब इंस्पेक्टर खामिश चौधरी को टक्कर मार दी, जिससे कि वो पुल की रेलिंग से दूसरे साइड गिर गए और नीचे चूंकि पत्थर थे तो उनके सर पे पत्थर से चोट लग गई और उनकी ऑन स्पॉट वहाँ पे डेथ हो गई। हमारा एक और जवान है जिसको हल्की चोट लगी है, उसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। देखिए, जांच में ये पाया गया है कि जो गाड़ी थी जिसकी उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उससे पूछताछ की गई है रात भर, तो उसने बताया है कि एक दूसरा व्यक्ति है जो कि उस गाड़ी को लेके गया था, वही उसको चला रहा था, वही गाड़ी के अंदर बैठा था। तो पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है, उसका नाम कार्तिक है और उसकी छापेमारी के लिए टीम हमारी निकली हुई है। जो गाड़ी थी एल्टो गाड़ी, उसको अभी करीब आधे घंटे पहले मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने बरामद कर लिया है और गाड़ी को थाना पे ले जाके उसकी जाँच की जा रही है। देखिए, जाँच में हमने ये पाया है कि जो गाड़ी चला रहा था और जो गाड़ी मालिक है जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, दोनों के बीच में फ़ोन पे काफ़ी बार बातचीत हुई है कल रात में। इसका मतलब है कि शराब के धंधे में दोनों शामिल हैं और दोनों पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। चूंकि एक की गिरफ्तारी हो गई, एक बाकी है, दूसरे की भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। स्पेशल टीम लगी हुई है और हम लोग इन दोनों को ही जो कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है, मैं तो यूँ कहूँगा फांसी तक ले जाने के लिए प्रोसिक्यूशन में हम लोग अब इसकी तैयारी करेंगे।
पिताजी थे मेरे। पिता क्या मालूम चला, कब फोन किया गया? वहाँ से मालूम चला कि जो कुछ हो तबीयत खराब हो गया है तो आने के लिए। अच्छा, तो यहाँ आके क्या देखे? यहाँ के देखो जो डेथ पे हुए तो क्या वो कौन सी में थे पिताजी आपके? ईसाई थे। कहाँ थे? ना को देखो ना कोठी तरह। तो क्या नाम था इनका? मिस्टर खामस चौधरी। मिस्टर खामस चौधरी। तो ये क्या आपको क्या बताया गया? यहाँ आए तो अभी क्या पता चला? कुछ कैसे पता ही नहीं चला। मौत कैसे हुआ? रात भैया बताया। मौत कैसे हुआ नहीं पता चला। क्या बताया गया? एक्सीडेंटल? अच्छा। आज शराबबंदी के गलत नीतियों के कारण, नीतीश कुमार के जिद के कारण आज कई हजार लोगों को जेल जाना पड़ा। उसमें कुछ बेगुनाह भी जेल गए। कई लोगों को शराब माफिया ने हत्या कर दी। आज उसी का दुष्परिणाम है कि बेगूसराय के छतौना में एएसआई को माफिया ने कुचल के मार डाला। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार। अगर कोई कानून है तो नीतीश कुमार पर कानून के शिकंजे कसना चाहिए। नीतीश कुमार, आप अपनी जिद छोड़ें और इस पर पुनर्विचार करें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं। तो गिरिराज सिंह को आपने सुना, जहां पर तमाम सवाल वो नीतीश कुमार पर खड़े कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कर रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। साथ ही शक्ति कुमार पटना से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। राम सागर सिंह प्रवक्ता बीजेपी, संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शक्ति, मैं आपके पास ही आ जाती हूँ और जरा समझना चाहेंगे अभी तक इस पूरे मामले में जांच में क्या सामने निकल कर आया है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? ये आपको बताएं कि देर रात शराब तस्करों को रोकने के लिए जो है बेगूसराय में नवा घोषित होता है। वहाँ पे जो है दरोगा और एक पुलिस के जवान जो है, एक पुल है, जो पुल के ऊपर जो है दरोगा को सूचना मिली कि जो शराब तस्कर हैं इसी रास्ते से जो है शराब तस्करी करके ले जा रहे हैं। तो दरोगा अपनी पूरी टीम के साथ जो वहाँ पहुंचे और पुल पे ही जो गाड़ी ऑल्टो कार थी जो सामने से आ रही थी, जिसे दरोगा और सिपाहियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जो तस्कर थे वो वहां से गाड़ी की स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी और उसमें जो है जो दरोगा थे और एक होमगार्ड का जवान था, बता कि दो लोगों को क्या दरोगा जो थे वो उनको पुल से नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई और एक होमगार्ड का जवान जो है घायल है। फिलहाल पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करके गाड़ी के मालिक की गिरफ्तारी कर चुकी है और गाड़ी भी बरामद कर ली, लेकिन ड्राइवर जो अभी था वो ड्राइवर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार बताया जा रहा है और प्रशासन का कहना है कि उसके लिए भी छापेमारी की जा रही है। और वहाँ के एसपी ने ये कहा है कि जो ड्राइवर और जो गाड़ी के मालिक हैं उन दोनों के बीच में लगातार फोन पे बात हो रही थी, उसके डिटेल भी मिले हैं। ऐसे में पुलिस जो है जो आरोपी ड्राइवर है और जो गाड़ी के मालिक है दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और फिलहाल पुलिस जो है छापेमारी करके ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। ठीक है शक्ति, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। राम सागर सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ। राम सागर जी, ये तस्वीरें उस प्रदेश की हैं जहां पर पिछले 7 सालों से शराब बंद है। वहां पर अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं और शराब माफिया इतना पावरफुल होता है कि पुलिस जब चेकिंग करती है, ऑल्टो गाड़ी को रोकने की कोशिश की जाती है, तो किस तरह से सरेआम एएसआई पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? ये कोई पहला मामला नहीं है, कभी जहरीली शराब से लोग मारे जाते हैं तो कभी शराब तस्करी की वजह से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। मैडम, बुढ़ापे की जिद बहुत खराब होती है, सब लोग मानते हैं। अब नीतीश कुमार का जिद है, जिस कानून के संदर्भ में कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि बगैर सोचे समझे इस कानून को बना दिया गया है, उसका क्या आगे होगा इस पर ज्यादा नहीं सोचा गया था। ये हाईकोर्ट का ये टिप्पणी था। ये नीतीश कुमार जी जो कानून बनाए तो इससे 6 लाख लोगों के ऊपर केस है, 4 लाख के आसपास लोग जेल भी गए। बार बार लोगों का ये अपील इनसे रहता है कि इसमें संशोधन की जरूरत है, आप संशोधन कीजिए। नहीं तो इस तरीके से जो मारे जा रहे हैं, शराब पी करके मारे जा रहे हैं, सिपाही मारा जा रहा है और कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां बालू और दारू माफिया
इन पर जो उत्पाद विभाग के लोग हैं, जो खनन विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर हमला नहीं हुआ है। एक भी जिला आपको नहीं मिलेगा जहां नहीं हुआ है। जिस जिला का नाम ले लीजिए उसी से। और 20,000 करोड़ से ऊपर का ये पैरेलल इकोनॉमी डेवलप कर गया है बिहार में, और उसके से जो नाजायज लाभ हो रहे हैं, इनके दल के काफी लोग उसमें शामिल हैं। शराब माफिया बने हुए हैं। नालंदा में ही जब जदयू के नेता पकड़ाए थे तो कार्रवाई के बदले उस ऑफिसर का ही ट्रांसफर कर दिया गया। के पाठक को भी हटा दिया गया था। इनका तो मंशा केवल पैरेलल इकोनॉमी से पार्टी का खजाना भरना है और बिहार के खजाना को गाइड कर देना है। बिहार का खजाना खाली हो रहा है और दारू और बालू से जदयू और राजद का खजाना भर रहा है। यही इनका रह गया है। अब इनका सुशासन नहीं बल्कि ये दुशासन बाबू हो गए हैं और इनके सामने सुशासन का चीरहरण हो रहा है। अब ये सुशासन कहाँ, अब तो ये दुशासन बाबू हैं। अब इनसे कहीं कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। इतने लोग मारे जा रहे हैं तब भी इनका दिमाग नहीं। बिल्कुल, सवाल यही है राम सागर जी कि इतने लोग मारे जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? संजय कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। संजय जी, क्या वाकई नीतीश कुमार की ये जिद है? शराबबंदी का कानून तो लाया गया, लेकिन कितना अमल हो पा रहा है प्रदेश में, ये हम देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस शराबबंदी की वजह से जो तस्कर है, जो माफिया है, उनकी चांदी हो रही है, लेकिन अब शराब लोगों को वहां पर मिल भी रही है और किसी तरह की बंदी जो है वो नजर नहीं आ रही है। सिर्फ पेपर्स में ये बंदी है। देखिए, नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है, ये 19-20 की रिपोर्ट है कि 15 वर्ष से ऊपर के 15.5% करीबन 16% लोग बिहार में शराब का सेवन करते हैं। मतलब महाराष्ट्र में जहां शराब पर बैन नहीं है, वहां से ज्यादा लोग शराब बिहार में पीते हैं। आखिर ये शराब आ कहां से रही है? शराब बिहार में बन रही है, शराब बिहार में बिक रही है, शराब बिहार में आ रही है। क्या ये सत्ता को, सरकार को, शासन को, प्रशासन को ये बात की जानकारी नहीं है? नकली शराब, जहरीली शराब, कच्ची शराब, महंगी शराब, सस्ती शराब सब मिल रही है यहाँ लोगों को। एक पैरेलल इकोनॉमी की बात में तो सच्चाई है। और आज मैं एक्साइज मिनिस्टर का बयान देख रहा था कि इसको स्पीडी ट्रायल करा करके हम सजा देंगे। इसके पहले भी तो शराब माफियाओं के द्वारा एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमला किया गया एक्साइज की टीम पर। समस्तीपुर की घटना हो, सीतामढ़ी की घटना हो, आरा की घटना हो, बेगूसराय में इसी नवंबर में पहले घटना हो चुकी है और लगातार वो कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, उनको जो एंटी लीकर टास्क फोर्स जो हमने बनाया था, तो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको छापेमारी में जानी चाहिए थी। अगर बैरिकेडिंग कर करके थाना का कोई सब इंस्पेक्टर और कुछ उनके साथ पुलिसकर्मी अगर वो चेक पोस्ट पर हैं, तो वहां पर कौन सा कोऑर्डिनेशन की बात है? और तस्करों की हिम्मत देख लीजिए कि वो सीधे जिस तरह से डैश करता है उनको, वो गिर जाते हैं और ठीक है उस पुल के नीचे पत्थर से उनका सर टकराता है, उनकी मौत हो जाती है। दो कांस्टेबल जो जीवन और मौत से लड़ रहा है, ये तस्करों की इतनी हिम्मत आई कहां से? आखिर चेक एंड बैलेंस की स्थिति क्या है? और जो कोऑर्डिनेशन की बात आप करते हैं, आपने बना दिया एंटी लीकर टास्क फोर्स, क्या वो एक्ट क्या कर रहा है? पुलिस और एक्साइज का कोऑर्डिनेशन बना, क्या एक्ट कर रहा है? आपका ड्रोन क्या कर रहा है? और जो सर्विलांस हो रहा था, जो रिपोर्टिंग हो रही थी, उसका क्या हो रहा है? तो अगर चीजें छूट रही है आपसे, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमन्ना साहब जब हैदराबाद में लॉ कॉलेज के बच्चों को एड्रेस करते हुए बिहार पर ही तो कटाक्ष किया था कि कभी कभी सरकार की अदूरदर्शी नीतियां कैसे न्यायालयों पर अनावश्यक बोझ डालती है, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हुआ है। तो समाज, सरकार दोनों का जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपके पास पुलिस पब्लिक रेशियो उस तरह से है नहीं, और केवल कानून बना देने से, ठीक बात है कि दारू और बालू ये दो की तस्करी चल रही है बिहार में। एक बड़ा तस्कर गिरोह खड़ा हो गया है, छोटे छोटे बच्चे बैग में शराब की बोतल लेकर के डिलीवरी बॉय बना हुआ है। आप उसको एक बेहतर भविष्य क्या देंगे कि वो तो एक तस्कर बनने की दिशा में बढ़ चला है। और वहां पर सरकार पर तो सवाल है कि क्या आप उनको रोक पा रहे हैं? आखिर इतनी शराबें बन कहां से रही हैं?
गांव में चले जाइए ना, भट्टियां आपको दिख जाएंगी जहां लोग शराब पी रहे हैं, शराब बन रहा है, शराब से लोगों की मौत हो रही है। ठीक है। और आप कहते हैं कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, हम तो पूरी तरह से उसको नियंत्रित कर लेंगे। तीसरा सर्वे रिपोर्ट की बात ये कर रहे हैं कि हम सर्वे कराएंगे। निश्चित रूप से एक आपका साहसिक फैसला था, निश्चित रूप से फैसले के साथ पूरा बिहार का समाज है आपके साथ खड़ा। लेकिन जब आप पुलिस, जब आपका एक्साइज की टीम, जब आपका एंटी लीकर टास्क फोर्स अगर उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा है और तस्कर ही उन पर हावी हो जा रहा है, चाहे वो बालू पर तस्करी तो कर रहा हो या सवाल यही उठता है कि सरकार को क्या अपने फैसले को लेकर संशोधन करने की जरूरत है, क्या इस पर विचार करने की जरूरत है? हमारे साथ मनोज लाल दास मनु जेडीयू प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपने संजय जी को सुना, आपने राम सागर सिंह जी को सुना, उन्होंने सवाल खड़े किए कि सिर्फ और सिर्फ क्या नीतीश कुमार की ये जिद है, इस कानून को लाया गया, लेकिन कितना अमल हो पा रहा है? 7 साल से जिस राज्य में शराबबंदी है वहां पर शराब तस्करी के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, जहरीली शराब से मौत के मामले लगातार सामने आते हैं, फिर कैसी शराबबंदी है? देखिए, संजय जी के बातों का मैं स्वीकार करता हूं कि उनके बातों में कुछ उन्होंने दिखाई है और सरकार को और प्रशासन को भी इस विषय पर सोचना चाहिए और सोच भी रही है। पहले के अनुसार अभी जो है वर्तमान में स्थिति बहुत सुधरी है। बाहर से जो यूपी से, जो एमपी से, जो उस तरफ से जो आ रहे थे बिहार में दारू का खेत, उसको रोका जा रहा है। मनोज लाल जी, आप इसे स्थितियां सुधरी हुई मानते हैं? एक शख्स, एक एएसआई जब आता है चेकिंग करने के लिए, शराब माफिया कितना पावरफुल है वहां पर, आपने देखा किस तरह से गाड़ी चढ़ाकर चले जाते हैं और एक कांस्टेबल जो है वो जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहा है। आप इसे सुधरी हुई स्थितियां मानते हैं सर? देखिए, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिस स्थिति से, जिस तेजी से ये कारोबार फैल रहा था उस पर अंकुश लगाया गया है। और अंकुश जैसे ही लगा है तो जो तस्कर माफिया है वो थोड़ा सा कुलबुलाए हैं। और इससे पहले भी जो घटना घटी है उस सारे घटनाओं के जो भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसमें भी ये गिरफ्तारी लगभग लोग का है। मैं चाहता हूँ कि इसमें और तेजी से आगाह करने की जरूरत है। इसमें ठीक है मनोज लाल जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। राम सागर सिंह जी, अब आपने मनोज जी को सुना, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पहले से स्थितियां जो है वो सुधरी हैं। कैसे? पहले जो शराब का तस्कर का कारोबार था वो फल फूल रहा था, लेकिन अब कुछ लगाम जरूर लगी है। आप इसे कैसे देखते हैं? और वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि जिस तरह से गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ ये जिद है नीतीश कुमार की, संशोधन होना चाहिए और अगर आप शराबबंदी कानून लेकर आए तो कम से कम उसका पालन तो होना ही चाहिए, जबकि धड़ल्ले से हम देख रहे हैं बिहार में शराब तस्करी देखने को मिल रही है, शराब वहां पर लोगों को इजीली मिल जा रही है। तो फिर जब कानून पर अमल ही नहीं हो रहा है तो उस पर विचार करने की जरूरत तो है ही। मनोज लाल जी सत्ताधारी दल के नेता हैं, बेचारे अपने सरकार के पक्ष में कुछ तो बोलेंगे ही, उनकी वो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मन से वो भी नहीं मान रहे होंगे कि अंकुश लगा है। अंकुश लगने का सवाल कहाँ है? जब जो शराब माफिया है वो सत्ताधारी दल के लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, तो उनका काम रुकेगा कहाँ से? और उससे इन पार्टियों को पैसा मिल रहा है, चाहे वो राजद हो चाहे जदयू हो, दोनों को पैसा शराब। मनोज जी, इस पर एक जवाब मैं राम सागर जी ले लेती हूँ मनोज जी से। जिस तरह से राम सागर जी की तरफ से कहा गया सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, कैसे उनका काम रुकेगा और कैसे वो डरेंगे? तभी तो बेधड़क होकर शराब बेची जा रही है। ना सही, देखिए जो जैसा होता है वैसा ही बोलता है। इस 1 बरस से पहले जब ये सत्ता में थे, 3 शराब माफियाओं से पैसा लिया करते थे इनके मंत्री के। लेकिन अब तो आप लोग सत्ता में है ना, अब तो आपकी सरकार आरजेडी के साथ है ना सत्ता में, अब किसको पैसे मिल रहे हैं?
तो ये तो खुद ये कर्म किए हुए हैं। कहावत भी है, जो जैसा होता है वैसा दूसरे को देखता है। एक भी जहरीली शराब से इनके भी शासन काल में मौत हुई थी। इनके एक विधायक भी अगर उनके घर पर गए हो तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। आज हमारे तक नहीं, हमारे उसके घर पर गए और पैसा दिए थे। पूछिए कि इनके मंत्री के भाई के यहाँ से शराब का ठेप पकड़ाया था कि नहीं, मंत्री के भाई के स्कूल से पकड़ाया। जवाब दीजिए राम सागर जी, जवाब दीजिए। इनके मुंह में क्या घुसा हुआ था? ठीक है, राम सागर जी से जवाब ले लेते हैं। मंत्री से पैसा राम सागर जी जवाब दीजिए। तो इसके नहीं कर रखा है। इनका यही काम है। कहां से प्रत्येक जिला में ये भाजपा का कार्यालय खोल रहे हैं अपना पुश्तैनी जमीन बेच के। क्या यही बालू माफिया? ठीक है मनोज जी, लेकिन सरकार तो अभी जेडीयू और आरजेडी की है ना, तो जिम्मेदारी भी आप ही की बन जाती है कि अगर शराबबंदी है बिहार में तो इसका सख्ती के साथ पालन होना चाहिए, जो कि होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, राम सागर सिंह जी, संजय कुमार जी और साथ ही मनोज लाल दास हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि जिस राज्य में शराबबंदी है वहां पर सबसे ज्यादा शराब तस्कर के मामले सामने आते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आए हैं। सवाल यही है जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी आखिरकार सरकार को लेनी होगी।